वज्राधिकार में ज्ञानी और अज्ञानी के विषय स्पष्ट किए जा रहे हैं। कल के दिन आप सभी ने सम्यक दृष्टि की एक विशेष परिभाषा सुनी थी। करणानियोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा तो सभी जानते ही हैं, लेकिन आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने अपने समयसार ग्रंथ में सम्यक दृष्टि को जिस रूप में प्रतिपादित किया है वह प्रधान दृष्टि से, मुख्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक दृष्टि होकर भी बीतरागता से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे बीतराग सम्यक दृष्टि के लिए समय सार में विशेष महत्व दिया गया है। रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, इस बात की व्याख्या करते हुए ही आचार्य प्रवर ने कल दो गाथाओं के द्वारा जो विषय रखा था आप सबके लिए प्रस्तुत किया गया। आज की गाथा है, ज्ञानी वेद्य वेदक भाव की आकांक्षा नहीं करता। ज्ञानी वेद्य वेदक भाव की आकांक्षा नहीं करता। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदेव्यम् तम जान गोदुनानी उभयमभिनकंखदि कदावी। जो वेददि अनुभव करता है, ऐसा वेदक भाव हुआ। वेदिज्यदि जो अनुभव किया जाता है, ऐसा वेद्य भाव हुआ। एक वेदक भाव और एक वेद्य भाव। जो अनुभव करता है वह वेदक भाव माना जाता है, और जिसका अनुभव किया जाता है वह वेद्य भाव माना जाता है। ये दोनों ही भाव, कौन से दोनों भाव? अनुभव करने वाले का भाव और जिस वस्तु का अनुभव किया जा रहा है वो। अनुभव करने वाला जीव का अपना परिणाम वेदक भाव है जो अनुभव कर रहा है, और जिस वस्तु से जुड़ करके, जिस विषय से जुड़ करके अनुभव किया जा रहा है वह विषय, वह वस्तु, ये दोनों ही उभयम, दोनों ही भाव, दोनों ही स्थितियां समये समये विनश्यदे, समय समय यानी प्रति समय पर विनष्ट हो रही हैं। जैन सिद्धांत में पर्यायों की अपेक्षा से जो कथन किया गया है उसमें व्यंजन पर्याय भी आती है और अर्थ पर्याय भी आती है। व्यंजन पर्याय का मतलब ये है कि जो एक रूपता में लंबे समय तक टिकने की अवस्था में रहती है, जैसे आज वैसे कल वैसे परसों, यही व्यक्ति कल भी था, परसों भी, आगे भी रहेगा। तो जो लंबे समय तक दिखाई देती है पर्याय अवस्था,
वो व्यंजन पर्याय है। और जो केवल क्षण मात्र को दिखाई दे करके परिवर्तित हो जाती है, वो अर्थ पर्याय मानी जाती है। अर्थ पर्याय खनक खैनो मानी गई है और व्यंजन पर्याय चिरकाल स्थायिनो मानी गई है। जो कुछ क्षण पहले देखा था वो इस क्षण नहीं। इसका मतलब ये है कि नदी नदी होते हुए भी, नदी का पानी नदी के पानी के रूप में बहते हुए भी प्रति समय बदल रहा है, प्रति समय बदल रहा है। नदी को महत्व दें तो व्यंजन पर्याय के रूप में वही नदी कल थी, आज है, आगे भी रहेगी, बरसों से देखते आ रहे। लेकिन बहते हुए पानी को देखें तो जो पानी बह गया वो पानी पुनः नहीं आ रहा। इस तरह से क्षण स्थायी, क्षण क्षण में क्षय को प्राप्त होने वाली अर्थ पर्याय मानी गई है। सूरज निकलता है, आप कहेंगे कि ये वाला सूरज वही है जो कल निकला था। कल निकला था वही है, ठीक है, लेकिन प्रति समय के परिणमन को देखें तो प्रति समय सूरज अलग अलग परिणमन करता हुआ चल रहा है। अर्थ पर्याय की अपेक्षा समये समये विनश्यदे, समय समय में नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं समय समय में? अनुभव करने वाला परिणाम। अशुभ कर्म की तीव्रता आई किसी जीव को, और उस अशुभ कर्म की तीव्रता में, कर्म के उदय में जीव ने जो अनुभव किया, जिस समय अनुभव किया उस समय का अनुभव उसी समय का है। अगले क्षण में उसके लिए दूसरा अनुभव होगा, फिर अगले क्षण में दूसरा अनुभव होगा। भले वह असाता कर्म ही उदय में रहे, पर वह असाता कर्म भी एक एक समय में अपना अपना अनुभव कराता है और जीव करता है। जीव के परिणाम कर्म के उदय में जिस रूप में भी, चाहे दुख के रूप में चाहे सुख के रूप में, जो भी अनुभव करते हैं, इसमें दो व्याख्याएं हो जाती हैं। स्थूल रूप से व्याख्या करें तो भैया कल भी दुखी था, आज भी दुखी है, महीनों से बीमार पड़ा है, महीनों से दुखी है। ये स्थूल कथन है कि यही आदमी महीनों से परेशान है। पर सूक्ष्म कथन ये होगा, किस आदमी ने कल के दिन जैसा अनुभव किया था वो अनुभव आज नहीं कर रहा। आज के दिन जो अनुभव करेगा वो अनुभव कल के दिन नहीं होगा। कल का अनुभव कल की तरह होगा, आज का अनुभव आज की तरह होगा। प्रति समय, और जिस समय उसने जो अनुभव किया वह अनुभव उसी समय अनुभव देकर के निकल गया। अगला अनुभव आएगा, अगला अनुभव में क्रम भले बना रहे, लेकिन प्रत्येक समय अपना अपना अनुभव अलग अलग हुआ करता है। इसी भाव को लेकर के आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने इस गाथा में कहा, जो बेददी बेदिज्जदी, जो बेददी अनुभव करता है, यानी जीव का वेदक भाव, वेदक भाव जीव का अनुभव करने वाला भाव माना जाता है। बेदिज्जदी जो अनुभव किया जाता है, वेद्य भाव ऐसा। उभयम, ये दोनों भाव अर्थ पर्याय की अपेक्षा समये समये विनश्यदे, समय समय में नष्ट हो जाते हैं, प्रति समय नष्ट होते हैं। अर्थ पर्याय की अपेक्षा अर्थ पर्याय एक क्षण से आगे नहीं चलती है।
व्यंजन पर्याय लंबे समय तक टिक सकती है, लेकिन अर्थ पर्याय एक समय की ही रहती है। तम ऐसा उन दोनों भावों का जानगोदु नानी, जानने वाला ज्ञानी, इन दोनों भावों को जानने वाला ज्ञानी, उभयमभि, उन दोनों भावों की कदापि न कंखदी, कदापि आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। न वेदक भाव की इच्छा करता है, न वेद्य भाव की इच्छा करता है। जीव ने जो अनुभव कर लिया, जीव का अनुभव गया। अब ज्ञानी व्यक्ति उस अनुभव की इच्छा नहीं करेगा। जिस वस्तु का, जिस विषय का अनुभव किया गया, विचार किया गया, वो वस्तु, वो विषय परिणमित कर गया, उस वस्तु और विषय की भी अपेक्षा ज्ञानी नहीं रखता। ज्ञानी की परिभाषा ये बनी यहाँ पर इस गाथा में कि ज्ञानी वही है जो वर्तमान का विचार करता है, न भविष्य की कोई कल्पना करता है, न अतीत की स्मृति से जुड़ता है। अतीत की स्मृति से जुड़ना भी विकल्प का कारण है और भविष्य की कल्पनाएं करना भी विकल्प का कारण है। वर्तमान में भी ज्ञानी वो माना गया है जो अपने द्वारा किया गया अनुभव और जिसका किया जा रहा है अनुभव, ऐसे दोनों भावों की अपेक्षा नहीं करता। परिणमन की स्वतंत्रता, परिणमन से जुड़ा हुआ परिणाम ज्ञानी उसी समय तक उसी रूप में मानता है और समय निकला कि वो ज्ञानी उस परिणाम से मुक्त हो जाता है, मुक्त होने की स्थिति बनाता है। सारांश क्या हुआ इस गाथा का? सारांश ये है, जो राग पूर्वक जानने वाला भाव है, जो राग पूर्वक जानने वाला भाव है और जो उसके द्वारा जाना जाता है, जानने की चेष्टा और जिसे जाना जा रहा है, ये दोनों ही समय समय पर विनष्ट हो जाते हैं। जानने की हमारी इच्छा चेष्टा भी प्रति समय निकल रही है, नष्ट हो रही है, और जिसे हम ज्ञान का विषय बना रहे हैं वह वस्तु सामग्री भी प्रति समय बदल रही है, परिणमन कर रही है। इसलिए ये दोनों ही समय समय पर प्रति समय विनष्ट हो जाते हैं। इन दोनों में से जो किसी को भी अंगीकार नहीं करता, इन दोनों में से जो किसी को भी स्वीकार, अंगीकार नहीं करता, किंतु केवल ज्ञायक मात्र होकर रहता है। ज्ञायक मात्र होकर मतलब उसका जाननहारा मात्र, वह ज्ञानी होता है। हमारे तुम्हारे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में क्या फर्क है? भगवान भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। भगवान जानते हुए भी उस विषय से निर्लिप्त हैं और हम और आप जानते हुए, जानते समय उस विषय से जुड़ते हैं। उपयोग हमारा जुड़ता है। हमें जानने के लिए जिज्ञासा रखना पड़ती है, हमें जानने के लिए चेष्टा करना पड़ती है। भगवान को जिज्ञासा नहीं, भगवान को चेष्टा नहीं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, इसे पता लगाने के लिए आपको बहुत उपाय करना पड़ेंगे। या तो किसी से पूछना पड़ेगा,
या बाहर जा कर के देखना पड़ेगा, या झांक करके देखना पड़ेगा। आप उपाय करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बाहर कौन है। लेकिन भगवान को यदि, पहली बात तो उनको ये इच्छा ही नहीं होगी, उनके ज्ञान में स्वयमेव झलकता है, उन्हें इच्छा नहीं करना पड़ती, हमारे को जानने की इच्छा करना पड़ती है। भगवान को जानने की इच्छा नहीं करना पड़ती, बल्कि भगवान के ज्ञान में कहाँ पर क्या किस रूप में परिणमन कर रहा है सब स्वतंत्रता से झलकता रहता है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो फिर आपको अपने आप को देखने के लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने दिख गया। जितनी देर हो आप उतनी देर दिखोगे, और यदि आप वहां से हटना चाहो और हट जाओ तो दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ गए तो भी कोई फर्क नहीं, आप चले गए तो भी कोई फर्क नहीं। आपने जैसा हाव भाव किया उसने वैसा दिखा दिया, और आपने अपने हाव भाव बदले, वहां पर भी परिवर्तन हो गया। पकड़ नहीं है दर्पण में, दर्शाना तो सबका है पर पकड़ना किसी का नहीं है। जो आएगा वो दिखेगा, जाएगा तो दर्पण में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। नहीं हम आधा घंटा खड़े रहे तो वहां से हटने के बाद 10-20 मिनट तो हमारी फोटोज में बनी रहना चाहिए, नहीं। आप जब तक हो तभी तक, आप हटे दर्पण साफ पूर्व की तरह है। भगवान का ज्ञान ऐसे ही उपयोग को लेकर के रहता है। भगवान का यह ज्ञान दिव्य ज्ञान माना गया है, केवल ज्ञान माना गया है। ऐसे केवल ज्ञान में क्षण क्षण परिणमन करने वाले सारे पदार्थ लोक के स्वतंत्र रूप से परिणमन करते हुए दिखाई देते हैं, पर भगवान के ज्ञान में राग द्वेष नहीं, समत्व समता का भाव, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा पनः भगवान के ज्ञान में रहता है। ऐसा भगवान का दिव्य ज्ञान और उसी ज्ञान की भावना भाते हुए छद्मस्त अपने जीवन में ज्ञानी पने का कैसे अनुभव करे, इस गाथा में विषय रखा जा रहा है।